हेलो बच्चों। आवाज आ रही है मेरी बेटा सबको? आवाज आ रही है मेरी? ओके, ठीक है। तो जहां से हम लोग फिनिश किए थे वहां से स्टार्ट करते हैं। और कल क्लास नहीं हो पाई थी आपकी, ठीक है। तो यहां से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, ठीक है। देखो, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सीरीज, है ना। फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सीरीज, ठीक है। और सीरीज है 5/2 प्लस 9/4 प्लस 17/8 डॉट 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 एन टर्म्स। तो एक चीज तो कंफर्म हो गया देख करके कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें देखो जीपी का स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो रहा है, 2 4 8 हो रहा है। सीरीज के क्वेश्चन को सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पहले तो आप कैच करो कि सीरीज के क्वेश्चन जो है वो किस फॉर्मेट पे बेस्ड हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, उसका नेचर क्या है, ठीक है। तो इसके नेचर में आपको ये दिख गया कि अरे ये तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के साथ चल रहा है। यहाँ देखो 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, ठीक है ना। यस, बहुत बढ़िया कैच किया आपने, ठीक है, एकदम सही। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से एक्चुअल में कितना ज्यादा है, 2 गुना से 1 ज्यादा है। मतलब आप इस पूरे सीरीज को ऐसे लिख सकते हो, देखो 5 को लिख लो 4 प्लस 1/2, 9 को लिख लो 8 प्लस 1/4, 17 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 16 प्लस 1/8, है ना। आप देख रहे हो ना स्ट्रक्चर, देखो कंपेयर करो जरा अच्छे से, कंपेयर करने पे दिख जाएगा तुमको। यहां 2 था तो उसका 2 गुना से 1 ज्यादा, यहां 4 था तो उसके 2 गुना से 1 ज्यादा, यहां 8 था तो उसके 2 गुना से 1 ज्यादा। और ये सीरीज जो है वो वैसे ही चलती जा रही है ना, ये सीरीज पूरी ऐसे ही चलती जा रही है। और आपको फाइनली फिर एन टर्म्स तक का सम बताना है। तो ये तो पूरा सीरीज हो गया, ठीक है। अब एक चीज जरा देखो, यहां पर आप पहले तो ये जो जितनी सीरीज ये वाली है, जितनी सीरीज ये वाली है 4/2, 8/4, 16/8 और इसी तरह nth टर्म तक जाएंगे तो हर बार ये जो नंबर है वो कितना कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, थर्ड टर्म में भी ये 2 है, nth टर्म में भी वो 2 होगा। तो हर बार 2 ऐड हुआ, कितनी बार ऐड हुआ, n टाइम्स। तो इनसे मिलकर के कितना हो गया, 2n हो गया, ठीक है। आगे जरा देखो, उसके अलावा बचा क्या, उसके अलावा बचा 1/2, है ना, ये 1 और ये वाला 2 यानी 1/2। उसके आगे क्या बचा, 1/4, फिर क्या बचा 1/8, फिर क्या बचा 1/16 बचेगा। और ये ऐड होते जाएगा अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स, ठीक है। अब बस हमको इस n टर्म्स तक का सम बताना होगा। तो ये जो सीरीज है ये तो बहुत आसान सी सीरीज है। क्यों ये आसान सीरीज है, देख के आप एकदम कंफर्म हो गए कि ये तो जीपी है। तो इस जीपी के सीरीज को आप ऐड कर लो। जीपी के सीरीज को कैसे ऐड करोगे, a कितना है इसका, 1/2 है, फिर 1 माइनस आर क्या है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, 1/2 अगेन का पावर कितना हो जाएगा, a 1 माइनस आर का पावर n, टोटल नंबर ऑफ टर्म तो n ही है, अपॉन 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2। ये पूरा 1/2 है, इस 1/2 से ये 1/2 कैंसिल हुआ और फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 2n प्लस 1 माइनस 1/2 का होल पावर n। समझ में बात आई क्या, समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। ये पुराना जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी में पुराना एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है कि एबीसी 3 टर्म्स हैं एपी में है, ठीक है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो टर्म्स हैं वो जीपी में है, ठीक है, जिसमें सी सबसे बड़ा है, फिर बी है और फिर ए है, और ए बी और सी तीनों का जो सम है वो 3/2 है। तो आपको ए की वैल्यू बतानी है कि ए की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो जैसे ही तुमको दिखा कि एबीसी एपी में है और इन तीनों का सम दिया हुआ है तो तुरंत तुम क्या करोगे, अपने इस ए को मान लेना कैपिटल ए माइनस डी, बी को क्या मान लोगे, कैपिटल ए,
और सी को क्या मान लोगे, कैपिटल ए प्लस डी, क्योंकि ये तो एकदम हेंस प्रूव्ड बात है कि अगर 3 एपी दिए हुए हैं और उनका सम भी दे दिया है तो आपको एपी को ए माइनस डी ए और कैपिटल ए प्लस डी मानना है। इससे क्या होगा, जब आप ये सम करने जाएंगे ना, ए प्लस बी प्लस सी जब करने जाएंगे, दैट इज ए माइनस डी प्लस कैपिटल ए प्लस डी, जब आप ये वाला स्ट्रक्चर सॉल्व करने जाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, जरा देखिए 3a मिल जाएगा। और 3 कैपिटल ए की वैल्यू 3/2 है, यहां से कैपिटल ए की वैल्यू कितनी मिल गई, जरा बताइए 1/2। इसका मतलब जो 3 नंबर्स हुए वो क्या क्या हुए, 1/2 माइनस डी, है ना, स्मॉल ए कितना है, कैपिटल ए माइनस डी है, अगला कितना हो जाएगा 1/2, और उसका अगला कितना हो जाएगा 1/2 प्लस डी। ये आ जाएंगे आपके पास 3 टर्म्स। ठीक है, इन 3 टर्म्स का इस्तेमाल करके देखो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया है कि ये तीनों टर्म्स के जो स्क्वायर हैं वो किसमें है, जरा बताओ। इन तीनों टर्म्स के जो स्क्वायर हैं वो जीपी में है। तो अगर इन 3 टर्म्स का स्क्वायर जीपी में होगा तो आप क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, बीच वाले का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, बीच वाले का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। और यहां से जो आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं वो कर सकते हैं, बी स्क्वायर की वैल्यू या तो ए सी होगी या फिर बी स्क्वायर की वैल्यू होगी माइनस का ए सी। ठीक है, बी स्क्वायर विल बी आइदर ए सी और बी स्क्वायर विल बी माइनस ऑफ ए सी। बोलो, ठीक है। अब जरा देखो, बी स्क्वायर की वैल्यू अगर ए सी है तो एक्चुअल में बी है क्या, बी किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है, ए बराबर है 1/2 माइनस डी के, और सी बराबर है 1/2 प्लस डी के। तो बी की वैल्यू रख दो 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, और ए इंटू सी कितना होगा, जरा देखो, ए की वैल्यू है 1/2 माइनस डी और सी की वैल्यू है 1/2 प्लस डी। तो जरा बताओ कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस डी इंटू 1/2 प्लस डी। ठीक है, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा 1/4 बराबर 1/4 माइनस डी स्क्वायर। यहां से देखो डी की वैल्यू 0 आ गई, डी की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती है। बोलो, डी की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती है, क्योंकि तीनों टर्म्स क्या हैं, अलग अलग हैं। तो डी की वैल्यू तुम 0 नहीं रख सकते हो। बोलो, समझ में आया कि नहीं, डी की वैल्यू आप 0 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि डी 0 हो जाएगा तो तीनों टर्म क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे ना बेटा। इसलिए आपको क्या करना है, बी स्क्वायर बराबर माइनस ए सी की तरफ नजर रखना है। तो बी स्क्वायर बराबर माइनस ए सी की तरफ नजर रखोगे तो बी तो आधा है ना, आधा का स्क्वायर कितना होगा 1/4 माइनस ए सी कितना होगा, ए है 1/2 माइनस डी, सी है 1/2 प्लस डी। बोलो, तो कितना आ जाएगा 1/4 माइनस डी स्क्वायर, ए इंटू सी की वैल्यू। और यहां से तुम अगर ध्यान दोगे तो 1/2 की वैल्यू आ गई डी स्क्वायर। जरा कैलकुलेशन देखो, 1/4 यहां माइनस 1/4 मिलकर के 1/2 हो गया बराबर डी स्क्वायर। तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है 1/√2 और माइनस 1/√2 लोगे क्या 1/√2। क्यों 1/√2 लोगे, क्योंकि देखो जीपी कैसा है, इंक्रीजिंग। जो थर्ड टर्म है वो सबसे बड़ा है, तो जीपी है इंक्रीजिंग, तो डी को लेना होगा पॉजिटिव। तो डी को हम लोग क्या ले लेंगे 1/√2। इसके बेसिस पे जो स्मॉल ए आ रहा है विच इज कैपिटल ए माइनस डी, उसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, बोलो, कैपिटल ए की वैल्यू किसके बराबर है 1/2 और डी की वैल्यू किसके बराबर है 1/√2। तो जो स्मॉल ए है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, जो मेरे से क्वेश्चन में पूछा था स्मॉल ए, उसकी वैल्यू आ गई 1/2 माइनस 1/√2। क्लियर हुआ क्या, बोलो 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 बोलो, ठीक है, बोलो, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे ये क्वेश्चन जेई एडवांस में हाल फिलहाल में आया हुआ सवाल है। वेरी 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 गुड क्वेश्चन, जेई एडवांस में क्वेश्चन ये आया हुआ है। आई डोंट नो द ईयर, लेकिन 2016, 17, 18 के आसपास का ये क्वेश्चन है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से देखो और एक बार अटेम्प्ट दो इसका। This is JEE Advanced PYQ. JEE Advanced PYQ का सवाल है ये, ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। एडवांस में जो हाल फिलहाल में क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है।
क्या कह रहा है जरा समझना। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर को इंक्लूड करके आईआईटी ना इंटीजर्स पे बेस करके करता क्या है आईआईटी, इस पर हम लोग बहुत क्वेश्चन करेंगे जब हम लोग लाइव क्लास करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो पाए, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले ना, जब कभी भी इंटीजर टाइप पे क्वेश्चन आता है और आपको बहुत सारे ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं और ज्यादा वेरिएबल्स में से आपको कम इक्वेशन से आपको वैल्यूज निकालनी होती हैं, तो उसको किस तरीके से देखते हैं उसका ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल क्वेश्चन है। इसलिए बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनना, माइन्यूटली ऑब्जर्व करना हर स्टेप, ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि a1 a2 a3 an डॉट 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 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो कि एपी में है, बहुत अच्छी बात है, और उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो टू है, मतलब एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है, ठीक है। b1 b2 b3 bn जीपी में है, जिनका कॉमन रेशियो भी 2 है, कॉमन रेशियो भी 2 है, कॉमन डिफरेंस भी 2 है। एक बड़ी अच्छी बात, एपी का पहला टर्म और जीपी का पहला टर्म दोनों बराबर है, और उसको हम लोग लिख रहे हैं सी से, ठीक है। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी की कौन सी सारी पॉसिबल वैल्यू बतानी है, सी की सारी पॉसिबल वैल्यू बतानी है यदि 2 टाइम्स एपी का सम बराबर जीपी का सम है, 2 टाइम्स एपी का सम बराबर जीपी का सम है, ठीक है। तो जरा देखो, अगर तुम एपी का सम, बहुत ध्यान से पूरा नजर यहां पर रहना चाहिए, मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ध्यान से देखना, सीखने को मिलेगा अगर सीखना चाहते हो तो, ठीक है। अगर तुमने एपी के सारे टर्म्स का एडिशन किया तो तुमको ऐसा लग रहा है ना एपी के एन टर्म्स का, ये तो सम लिखा हुआ है, तो एपी के एन टर्म्स का सम हम लोग क्या लिखते हैं बताओ, n/2 2a कितना हो जाएगा 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी है अभी 2 है, ओके, बहुत अच्छी बात है। अब यह है जीपी का सम एन टर्म्स का, कितना हो जाएगा बताओ, जीपी का एन टर्म का सम होता है फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो का पावर नंबर ऑफ टर्म -1 अपॉन कितना हो जाएगा 2 - 1, उसको मैं 1 ही छोड़ देता हूं। यहां जरा देखना, ये कितना हो गया, ये तो n है, यहां पर मैं क्या लिख लूंगा 2, a1 की जगह मैं क्या लिख लूंगा c लिख लूंगा, क्योंकि a1 और b1 दोनों बराबर है और c के बराबर है, और तुमको c की ही वैल्यू निकालनी है, तो a1 और b1 दोनों को ही तुम c के टर्म्स में लिख लेना। आई बात समझ में। अब जरा देखना 2c प्लस n-1 इंटू 2, ये हो जाएगा क्या, ओके। और यहां पर जरा देखना b1 की जगह भी c लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है पहला टर्म एपी का और पहला टर्म जीपी का, दोनों का पहला टर्म c है, तो c इंटू 2 का पावर n-1। थोड़ा ध्यान से देखना भाई, यहां से 2 पूरा कॉमन आ गया क्या, तुमने कॉमन भी ले लिया, यहां से कितना आ गया 2n आ गया, और 2 अगर कॉमन ले लिए तो यहां से कितना आ गया, जरा देखो, तुमने 2 कॉमन लिया यहां से, तो ये आ गया c प्लस n-1 इक्वल्स टू c इंटू 2 का पावर n-1। अब समस्या यह है कि आपको बताना है c, जरा देखो c बताना है, क्योंकि तुम्हारे पास वेरिएबल यहां पर 2 है, एक वेरिएबल c है, एक वेरिएबल n है, और तुम्हारे पास इक्वेशन एक ही है, तो तुम मार्केट में जितने भी c है ना उनको एक साथ इकट्ठा कर लो। तो मार्केट में c कहां कहां है देख लो भाई, मार्केट में c यहां है, देखो एक तो यहां पर चमक रहा होगा 2nc, और एक चमक रहा है c इंटू 2 का पावर n, तो तुमने क्या किया 2nc और c इंटू 2 के पावर n को एक पास कर लिया, कर लो यार, 2nc यहां पर ले लिया और उधर कर लो तो माइनस c इंटू 2 का पावर n, ठीक है, तुमने पूरा का पूरा c इकट्ठा कर लिया। अच्छा, c के अलावा वाली जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या है जरा देखो, इसको एक काम करो, इसको माइनस के फॉर्म में लिख लो, मतलब कि तुम इसको यहां शिफ्ट कर लो, मतलब 2 का पावर n इंटू सी, और इस वाले को माइनस में लिख लो, माइनस का 2n इंटू सी, ठीक है। उसके अलावा n के फॉर्म में जो है वो क्या है 2n इंटू n-1, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और है, ये पूरा का पूरा ही कॉमन है ना, तो इसको पूरा का पूरा ही कॉमन लिख लो, इसको पूरा का पूरा कॉमन लिख लो ना, c इंटू 2 का पावर n-1, ठीक है ना, ये लिख लो पूरा, ठीक है, c इंटू 2 का पावर n-1 माइनस 2nc, ठीक है। और अगर तुम ये काम कर लिए कि इस पूरे को यहां पर शिफ्ट कर दिए हो तो कांस्टेंट 2n इंटू कितना हो जाएगा n-1 हो जाएगा, इस साइड क्या होगा 2n इंटू n-1 होगा। बोलो ये वाला स्टेप समझ में आया कि नहीं, बोलो प्लीज, आप यहां पर ध्यान दो बेटा, कमेंटबाजी नहीं, बहुत अच्छे से पढ़िए, समझ में आएगा तो अच्छा लगेगा, कॉन्सेप्ट सीखेंगे आप, ठीक है। यहां देखिएगा ये वाला स्टेप समझ में आया कि नहीं बेटा, c इंटू 2 का पावर n-1 माइनस 2nc कर लिए, बाकी की चीजों को यहीं पे रखा है बेटा,
इससे फायदा क्या हुआ, सी को लिख लिया आपने इन टर्म्स ऑफ, सी को लिख लिया इन टर्म्स ऑफ एन, सी को आपने लिख लिया इन टर्म्स ऑफ एन। कितना हो गया जरा देखो, 2n इंटू एन माइनस वन अपॉन 2 का पावर n माइनस 2n माइनस 1। देखो भाई ये आ गया सी, देखो भाई ये आ गया सी, सी कितना आ गया 2n इंटू एन माइनस वन अपॉन 2 का पावर n माइनस 2n माइनस 1। अब जरा इंपॉर्टेंट चीज देखो यहां से कैसे सीखना है, कह रहा है कि ये सारे के सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, ये सारे के सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, इसका मतलब a1 और b1 भी क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। बोलो a1 और b1 भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, और अगर a1 और b1 पॉजिटिव इंटीजर है तो c भी क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब इसको भी पॉजिटिव इंटीजर होना है। n क्या है बताओ, नंबर ऑफ टर्म है। तो जरा बताओ एपी की बात चल रही है, तो एपी में तुम कभी भी n को स्टार्ट कितने टर्म से करोगे, मिनिमम। बोलो मिनिमम किससे स्टार्ट करोगे, 3 से स्टार्ट करोगे ना यार, बोलो यार मिनिमम एपी में कितने टर्म होने चाहिए, 3। बोलो बोलो बोलो, एपी में 2 टर्म अगर आ गया तो तुम एपी थोड़े ना बता पाओगे, कम से कम 3 टर्म चाहिए ना यार, ठीक है। तो इसका मतलब n बराबर 3 से चालू करो, n की जगह 3 रखो, क्या तुम्हारे पास c इंटीजर बन रहा है, क्या रख के देखो, n की जगह 3 रखो कितना आ जाएगा, देखो 3 रखने पे बन गया 2 इंटू 3 इंटू 2, और 3 रखने पे 2 का पावर 3 माइनस 6 माइनस 1, यानी कि 1 आ रहा है। n की जगह 3 रखने पर ऊपर आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 2, नीचे आ रहा है 1, देख लो रख करके। इसका मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो 12 आ गई, यानी n बराबर 3 रखने पर इंटीजर आ रहा है, यानी n इक्वल्स टू 3 तो एक पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है। n बराबर 3 रखने पर c की वैल्यू कितनी आई, 12। n की जगह 4 रख करके देखो क्या होगा, n की जगह अगर 4 रखोगे तो ये बन जाएगा कितना, जरा देखना, 4 रखने पर बन जाएगा c की वैल्यू 4 इंटू 2 8 बन जाएगा इंटू 3 अपॉन 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 माइनस 2 इंटू 4, यानी 8 माइनस 1 9 हो जाएगा। तो ये देखो इंटीजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये कितना आ रहा है 24 बाई 7, सी कितना आ रहा है 24 बाई 7 आ रहा है, तो इंटीजर तो नहीं आया। उसी तरह n बराबर 5 रख के देखो, n बराबर 5 रखोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 10 इंटू 4 अपॉन यहां पर 5 रखो कितना आ जाएगा, 2 का पावर 5 माइनस 11, ये भी इंटीजर नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है 40 बाई 32 माइनस 11, यानी कि 21, ठीक है ना। n इक्वल्स टू 6 रख के अगर देखोगे तो n इक्वल्स टू 6 रखने पे जरा देखो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 2 का पावर 6 माइनस 13, कितना आ गया बेटा 60 अपॉन कितना आ गया 64 माइनस 13, यानी 51। देखो 1 से थोड़ा बड़ा आ रहा है, इसका मतलब जरा समझना है एक चीज, बस इतना कैलकुलेट करके, बस इतना कैलकुलेट करने के बाद अब तुमको यह पता चल गया कि c की देखो वैल्यू घटती जा रही है। c पहले 12 आ रहा था, फिर 24 बाई 7 आया कुछ 3 के आसपास, फिर 2 पॉइंट कुछ के आसपास, फिर 1 के आसपास। इसका मतलब एक ही अब पॉसिबिलिटी है, c अब सिर्फ और सिर्फ 1 आ सकता है, क्योंकि और कोई इंटीजर तो नहीं आ रहा है c की वैल्यू, तो सिर्फ 1 आ सकता है। तो c1 कब आएगा जरा बताओ, c1 आएगा जब 2n इंटू n माइनस 1 बराबर 2 का पावर n माइनस 2n माइनस 1 हो जाए, तभी जाकर के c1 आएगा। आई बात समझ में। और इस केस में जरा देखो कितना हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा 2n स्क्वायर, ध्यान से देखना 2n स्क्वायर, माइनस का 2n से माइनस का 2n कैंसिल हो गया, और साथ में आ गया प्लस 1 बराबर 2 का पावर n। और तुम चेक कर रहे हो n ग्रेटर देन 6 के लिए, तो बताओ n ग्रेटर देन 6 के लिए यहां पर 2n स्क्वायर प्लस 1 जो है वो 100% एक ऑड नंबर होगा क्या, बोलो बोलो। और 2 का पावर n हमेशा इवन होगा, इसका मतलब कभी भी 2n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 का पावर n माइनस 2n माइनस 1 जो है वो कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता है, और 1 के बराबर नहीं हो सकता है तो इसके अलावा कोई और इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, इसके अलावा और कोई इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि देखो जरा समझना कॉन्सेप्ट बेटा, क्योंकि अगर ऐसा ही क्वेश्चन तुम कब तक चेक करते रहोगे, तुम सोचो जरा इस क्वेश्चन को तुम कब तक चेक करते रहोगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है
तो तुमको क्या करना है, जैसे ही मैंने 6 रख करके देखा कि 6 रखने पे वैल्यू 1 से बड़ी आ गई है, मैं तुरंत समझ गया कि अब मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि इसकी वैल्यू 1 आ सकती है क्या कभी। ठीक है, तो 1 आने के लिए मैं क्या कर दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया तो ऑड आ रहा है और ये इवन आ रहा है, यानी ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब कभी भी ये 1 नहीं आएगा, और 1 से बड़े के लिए सिर्फ n = 3 के लिए पॉसिबल है। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो सिर्फ एक ही आएगा। आई बात समझ में? क्या बोलो, समझ में आया? सबको समझ में आया? बोलो बोलो बोलो। आगे चलें, आगे चलते हैं। ठीक है, चलो चलो चलो, देखो छोटी मोटी प्रॉपर्टी जीपी की देख लेते हैं। ठीक है ना, बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको पता होगी और इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे जेई के पुराना क्वेश्चन भी एक अच्छा सा करेंगे। ठीक है, कहता है कि जीपी अगर दिया हुआ है, सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए या डिवाइड कर दिया जाए। जीपी में अगर बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हैं और सारे टर्म को अगर तुम मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो तो भी वो अभी भी जीपी में रहता है। ठीक है ना, जैसे मान लो एक जीपी है 2, 4, 8, 16, इन सब में तुमने 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 6 बन गया, ये 12 बन गया, ये कितना बन गया बोलो, 24 बन गया, ये कितना बन गया, 48 बन गया। तो ये भी किसमें है, जीपी में है। और अगर कभी किसी भी जीपी के सीरीज में कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो जीपी के सीक्वेंस का कॉमन रेशियो चेंज नहीं होता है, क्योंकि अगर एक टर्म ए है एक टर्म बी है तो उसका कॉमन रेशियो b/a होगा, और अगर तुम दोनों को k से मल्टीप्लाई कर दिए तो एक ak हो जाएगा, एक bk हो जाएगा, और अभी भी कॉमन रेशियो क्या होगा, bk/ak, यानी कि b/a। ठीक है, अगला कह रहा है कि अगर कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो जीपी में कभी नहीं होते हैं। देखो जीपी की जो कहानी है ना वो हमेशा प्रोडक्ट से या डिवीजन से आती है, एपी की कहानी एडिशन या सब्ट्रैक्शन से आती है। इसीलिए किसी 2 जीपी के सीरीज में या किसी एक जीपी के सीरीज में भी अगर तुमने कोई कांस्टेंट टर्म सब में ऐड कर दिया, ठीक है, तो पूरा का पूरा सीरीज जो है वो जीपी से हट जाएगा, वो अब जीपी नहीं रहेगा। ठीक है, अगला देखो, 2 सीक्वेंस अगर जीपी में है, ठीक है ना, तो अगर 2 सीक्वेंस जीपी में है और उन दोनों का तुम प्रोडक्ट कर लेते हो, देखो ये भी जीपी में है ये भी जीपी में है, और इन दोनों के सब्सीक्वेंट टर्म्स का प्रोडक्ट कर लेते हो, मतलब कि a1 b1 का प्रोडक्ट, a2 b2 का प्रोडक्ट, a3 b3 का प्रोडक्ट और an bn का प्रोडक्ट, तो ये वाला भी जो है जो सीक्वेंस बनेगा वो जीपी में बनेगा। देख लो बेटा, क्योंकि अगर तुम यहां पर सेकेंड और फर्स्ट टर्म को डिवाइड करोगे ना तो आएगा a2 b2 by a1 b1 which is b2 by b1 into a2 by a1 which is r1 r2। कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, r1 r2। अगर पहले वाले सीक्वेंस का कॉमन रेशियो r1 है, दूसरे वाले सीक्वेंस का कॉमन रेशियो r2 है, तो अगर 2 सीक्वेंस को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो कॉमन रेशियो कितना हो जाता है, r1 r2 हो जाता है जीपी का। ठीक है, इसको आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, 2 जीपी अगर दिया हुआ है और करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट जो है वो जीपी में नहीं आएगा, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि जीपी का एडिशन से कोई लेना देना नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज कि अगर 3 टर्म्स जीपी में हैं तो हम अज्यूम कर सकते हैं 3 टर्म को a/r, a और ar। ये एकदम वैसे ही है जैसे तुम एपी में किया करते थे a-d और a+d। यहां पर जीपी में क्या करेंगे, कॉमन रेशियो ले लेंगे, तो यहां पर ar ले लेंगे और यहां पर a/r ले लेंगे। 4 टर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां a है, a/r3, a/r, ar और ar3। अगर 4 टर्म जीपी में मानने हो तो हम हमेशा 4 टर्म को ये मानते हैं, 3 टर्म मानना हो तो हम मानते हैं a/r, a और ar। ठीक है, चलो अगर ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, अगर एबीसी जीपी में है तो log a, log b, log c एपी में होगा, wherever डिफाइंड एंड वाइस वर्सा कॉमन डिफरेंस log r हो जाएगा। मतलब अगर एबीसी जीपी में है तो log a, log b, log c एपी में होगा। बहुत सिंपल है ना यार, ए बी सी अगर जीपी में है मान लो तो तुम ले लो, ए को ए ही मान लो, बी को ए आर मान लो और सी को ए आर स्क्वायर मान लो। और अब एक काम करो, इन तीनों का लॉग ले लो, तो ये log a हो जाएगा, ये log a r हो जाएगा, तो ये log a प्लस log r हो जाएगा, और ये log a r स्क्वायर हो जाएगा, log a प्लस 2 log r हो जाएगा कि नहीं? बताओ ये एपी में है कि नहीं है? ये एपी में है? बोलो एपी में है कि नहीं है? ये एपी में है? हाँ बेटा, मॉड्यूल मिलेगा बेटा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मॉड्यूल मिलेगा आपको। ठीक है ना, आप लोग को मॉड्यूल मिलेगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आप लोग को। ठीक है, मॉड्यूल मिलेगा आपको, मैं किताब बताऊंगा कौन सा किताब करना है, कौन कौन सी बुक्स आपको प्रेफर करनी है,
उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, एक्स्ट्रा मॉड्यूल क्या करना है, आ रही है बात समझ में? तो आपको सारा मॉड्यूल मिलेगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी सीक्वेंस सीरीज पे ट्रिक्स का एक मैं अभी क्लास लूंगा, जिसमें सारे यूनिवर्सल बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स की पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना? दोनों अच्छी है बेटा, लेकिन थोड़ा मैं मतलब ब्लैक बुक पे ज्यादा प्रेफर रखता हूँ, अच्छी किताब है वो, ठीक है? क्वेश्चंस अच्छे हैं उसमें, ठीक है? उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं बेटा, वो बात करेंगे, ठीक है? तो याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है रिलेशन। एबीसी अगर जीपी में है तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी एपी में होंगे। सर वो दो जीपी को मल्टीप्लाई करने पे आर लेस देन 0 के लिए नहीं होता है ना, दो जीपी को मल्टीप्लाई, हाँ ऑब्वियस सी बात है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस का खेल चलने लगता है, फिर डिपेंड करने लगता है, ठीक है? वो तो एक केस हो गया, ठीक है ना हर्ष? ठीक है, बताऊंगा बेटा लाइव क्लास में आप लोग को, याद देखिएगा। एबीसी जीपी में है तो ध्यान क्या रखना है भाई, एबीसी जीपी में है तो क्या ध्यान रखना है, लॉग ए लॉग बी लॉग सी किस में हो जाएगा, एपी में। एबीसी जीपी में तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी एपी में, ठीक है? और कॉमन डिफरेंस उसका कितना होगा बोलो, लॉग आर। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, लॉग आर। दिख रहा है कॉमन डिफरेंस, लॉग आर दिख रहा है कि नहीं बोलो? सेकंड को फर्स्ट से घटाओ, लॉग आर आया, थर्ड को सेकंड से घटाओ, लॉग आर आया कि नहीं आया? तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, लॉग आर, ठीक है बेटा? चलो ठीक है, अब जरा देखो, अगर a1 a2 an जीपी में है तो a1 an का जो प्रोडक्ट होता है वो a2 an माइनस 1 के प्रोडक्ट के बराबर होता है, वो a3 an माइनस 2 के प्रोडक्ट के बराबर होता है, वो a4 an माइनस 3 के प्रोडक्ट के बराबर होता है, और ऐसे ही चलता जाता है। अगर a1 a2 a3 an जीपी में है तो पहला और आखिरी का प्रोडक्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट का प्रोडक्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट का प्रोडक्ट की वैल्यू बराबर होती है। ये बहुत सिंपल सी चीज है भाई, तुमको ये सब पता होगा, ठीक है ना? a1 a2 a3 an जीपी में है तो जो ar होता है, किसी भी टर्म का r ले लो टर्म, वो बराबर होता है अंडर रूट ऑफ ए आर माइनस के इंटू ए आर प्लस के, ठीक है? ए आर किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ ए आर माइनस के इंटू अंडर रूट ऑफ ए आर प्लस के, ठीक है ना? बोलो ठीक है? तो ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? ए आर की वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए आर माइनस के इंटू अंडर रूट ऑफ ए आर प्लस के बराबर, ठीक है ना? रख के देख सकते हो बेटा, देखो ना यहां पर ए आर माइनस के कितना हो जाएगा, ए इंटू आर माइनस के माइनस 1 इंटू ए इंटू आर प्लस के माइनस 1, मल्टीप्लाई करोगे ए आर आ जाएगा, ठीक है? चलो क्वेश्चन पर जरा ध्यान देते हैं, ये तो प्रॉपर्टी थी। ये क्वेश्चन जेई में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन जेई में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन जेई में पूछा हुआ है एडवांस में, ठीक है ना? चलो इसको जरा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, ध्यान से। बोलो, क्वेश्चन कह रहा है कि बी आई ग्रेटर देन 0 है, बहुत ध्यान से देखना भाई, बी आई ग्रेटर देन 0 है। हाँ बेटा, बी आई ग्रेटर देन 0, मॉड्यूल भी डिस्कस होगी कुछ कुछ चीजों में, सब चीजों में लगभग, ठीक है ना? मॉड्यूल डिस्कस होगा बेटा, टेंशन नहीं लेना है। बी आई ग्रेटर देन 0 है, आई 1 से लेकर के 101 तक है, लॉग b1 लॉग b2 लॉग b101 एपी में है। जैसे ही बेटा इसने लिखा ना लॉग b1, ध्यान से देखना भाई, पूरा ध्यान यहां पर, लॉग b1 लॉग b2 लॉग b3 लॉग bn लॉग b101, ये किसमें है, एपी में है। तो तुरंत तुम्हारा ध्यान क्या होना चाहिए, बोलिए बेटा बोलिए, b1 b2 b3 b4, और लास्ट में b101 किसमें हो गया, जीपी में हो गया। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ठीक है? और एक चीज देखो, कॉमन डिफरेंस log 2 है, एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, log 2 है। मैंने बताया था वहां पे कॉमन डिफरेंस क्या होता है, log r होता है। तो log r log 2 है, तो जीपी का r कितना हो गया, 2। समझ में आया कि नहीं? डायरेक्टली कह सकते हैं ना कि जीपी का जो कॉमन रेशियो होगा, जीपी का कॉमन रेशियो डायरेक्टली बोल सकते हैं 2। बोलो समझ में आया कि नहीं? थ्योरी में अभी बताया था मैं, बोलिए बोलिए, बताया था। अब जरा देखो, अब कह रहे हैं एपी विथ कॉमन डिफरेंस log 2 है, और ये कह रहा है कि A1 से लेकर के A101 तक एपी के टर्म्स हैं, A1 से लेकर के और A101 तक एपी के टर्म्स है, ठीक है? क्वेश्चन में कहता है कि अगर फर्स्ट टर्म दोनों के सेम है, A1 बराबर B1 है, ठीक है ना? A1 बराबर B1 है, ध्यान से देखना तुम लोग,
ठीक है, और A51 बराबर B51 है। तो पहले तो देखो कंपेयर करने के लिए कह रहा है कि पहले कंपेयर करके बताओ A101 और B101। तो चलो पहले तो हम A101 और B101 को कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक चीज लिखा हुआ है, देखो A51 जो है वो B51 के बराबर है। तो A51 क्या है बोलो, A+50D है। क्या है, A+50D है कि नहीं बोलो। और B51 क्या है, 50th टर्म ऑफ अ जीपी। क्या हो जाएगा बोलो, B1 इंटू आर का पावर 50। B51 मतलब AR का पावर n-1। A कितना है B1, R कितना है 2। समझ में आया कि नहीं बोलो। अच्छा एक चीज और है भाई, यहां पर A1 और B1 दोनों बराबर हैं, बोलो है कि नहीं। 50D इक्वल्स टू B1 इंटू 2 का पावर 50 माइनस B1 लिख लेते हैं। यानी 50D जो है ना वो B1 इंटू 2 का पावर 50 माइनस 1 हो गया। ये बड़े काम की चीज आ गई यार, बड़े काम की चीज आ गई, क्योंकि कॉमन डिफरेंस का तुमको एक स्ट्रक्चर पता चल गया है। ठीक है ना, ओके। अब जरा A101 निकाल के देखो क्या आएगा, क्योंकि तुम्हारा कंपैरिजन A101 और B101 का है। तो अगर मैं A101 निकालता हूं तो वो होगा क्या, A1 प्लस 100 इंटू डी। और 100D बेटा कितना हो जाएगा बताओ, A1 प्लस 50D पता है तुमको, 50D पता है तो 100D कितना होगा, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 2B1। और B1 की जगह क्या लिख सकते हो, A1, क्योंकि B1 और A1 क्या है बताओ, सेम है। तो जब 100D लिखोगे तो 2B1 लिखोगे, 2B1 को 2A1 लिख दो, साथ में 2 का पावर 50 माइनस 1 तो खैर है ही। यहां से कितना आ गया A101, जरा कंपेयर करके देख लो बेटा। A1 कॉमन ले लिया तुमने, साथ में कितना आ गया जरा देखो 1 प्लस 2 इंटू 2 का पावर 50, 2 का पावर 50 1 माइनस 2, तो माइनस 2 ऐड हो रहा है, 1 में माइनस 2 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा बोलो, 1 में माइनस 2 ऐड होगा तो माइनस 1 हो जाएगा ना। A101 आ गया, देख लो इतना, A1 इंटू 2 का पावर 51 माइनस 1, बोलो आ गया। अब तुमको क्या कैलकुलेट करना है, B101। तो B101 क्या है बेटा, B101 है B1 इंटू आर का पावर 100, यानी B1 यानी A1 और R का पावर 100 यानी 2 का पावर 100। तो आपको बड़े आराम से अच्छे से प्यार से समझ में आ गया कि A101 है 2 के पावर 51 में से 1 घटा है, और B101 2 का पावर 100 है। A1 तो दोनों जगह है बेटा, तो बताओ A 101 और B 101 में कौन बड़ा। ऑब्वियस सी बात है B 101 बड़ा, क्योंकि इसमें 2 का पावर 100 मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है क्या, क्लियर है बोलिए, ठीक है। आगे जरा देखिए, आगे अगर हम देखें तो ये देखो क्या कह रहा है, इफ A1 A2, सॉरी एक चीज और देखना ना, अभी तो एक और कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है, S और T को। S क्या कह रहा है देखो, S कह रहा है AP का पहले 51 टर्म्स तक का सम, और T कह रहा है GP के पहले 51 टर्म्स तक का सम, और S और T को कंपेयर करना है। तो मुझे बताओ S क्या है, AP के पहले 51 टर्म्स तक का सम, तो कितना हो जाएगा जरा बताओ, 51/2 और साथ में 2A1 प्लस 50 इंटू डी, यही होगा। और एक बात मुझे बताओ, क्या तुमको ये पता है, क्या तुमको ये पता है कि डायरेक्टली 50D तुमको पता है, क्या है डायरेक्टली 50D बताओ, B1 इंटू 2 का पावर 50 माइनस 1, B1 इंटू 2 का पावर 50 माइनस 1। तो B1 की जगह A1 ही लिख दो, तो कि हर चीज की बात A1 में ही कर रहा हूं। तो B1 की जगह A1 इंटू 2 का पावर 50 माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। अब ये S किसके बराबर हो जाएगा जरा देखो, 51/2, और तुमने A1 क्या किया, कॉमन ले लिया बेटा। जब A1 कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा बताओ, A1 कॉमन ले लिए तो 2 प्लस 2 का पावर 50 माइनस 1, यानी 2 का पावर 50 और 2 माइनस 1, यानी यहां +1 आ जाएगा। समझ में आया क्या S, देखते हैं बेटा, S समझ में आया सबको, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, S समझ में आया कि नहीं, सबको आ गया समझ में। S अगर आपको समझ में आ गया तो बस अब T को समझ लीजिए। T क्या है जरा देखो तो, T क्या है, T है GP के 51 टर्म्स तक का सम। तो GP के 51 टर्म्स तक का सम का फॉर्मूला लगा लो, क्या है बोलो, GP के 51 टर्म का सम का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म यानी B1, फिर R का पावर यानी 2 का पावर
n यानी कि 51 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 यानी कि 1। तो t को तुम क्या लिख सकते हो, b1 की जगह a1 और साथ में 2 का पावर 51 माइनस 1 ये लिख सकते हो। ठीक है, तो एक काम करो, इसमें 2 का पावर 51 माइनस 1 बना लो तुम लोग, ताकि तुम आसानी से कंपेयर कर पाओ। ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर तुम यहां पर 2 का पावर 51 बनाना चाहो तो इस s को क्या लिखोगे बताओ, 51 a1 बाई 4। देखो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया यहां पर और 2 से डिवाइड भी कर रहा हूं, तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई नीचे किया तो 4 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर किया तो ये कितना हो जाएगा, 2 का पावर 51 और साथ में प्लस 2। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं जरा देखो, 51 a1 बाई 4 के साथ ये कितना आ गया देखो, 2 का पावर 51 प्लस 2 के साथ एक 51 बाई 4 फैक्टर भी मल्टीप्लाइड है, बोलो है कि नहीं। 2 के पावर, इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, यानी ओवरऑल एस और टी में कौन बड़ा हो गया, एस बड़ा हो गया। समझ में आया कि नहीं, बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं, सबको समझ में आया कि नहीं, बोलिए। समझ में आया सबको, आ गया होगा, आई थिंक सो। आगे चलें, आगे चलते हैं। ये एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। एक बार थोड़ा सा देखो तो इसको कैसे सोच सकते हो, कैसे इसको आप सोचेंगे। आप 2 मिनट इसको दीजिए, जरा देखिए तो कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं प्लीज, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। इट्स अ गुड प्रॉब्लम, अच्छा प्रॉब्लम है, एडवांस लेवल प्रॉब्लम है, बढ़िया प्रॉब्लम है। आप एक बार 2 मिनट आपको मैं देता हूं, अटेम्प्ट करिए, ठीक है। अटेम्प्ट करिए बेटा, पूरे मन से अटेम्प्ट करिए, तभी फायदा होगा। पूरे मन से अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखते भी रहिएगा, ठीक है। A1 A2 A3 AN एन डिस्टिंक्ट ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है ना। नॉट डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर, नॉट डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5, देन दिस इज लेस देन k, देन 2k इज। इसका मतलब समझो पहले, ठीक है, सवाल छोड़ दो, सवाल भूल जाओ, पहले तो इसका मतलब समझते हैं, इसका रॉ थिंकिंग समझते हैं कि ये आया कहां से, ठीक है ना। उसके बाद तो सवाल पर हम आ जाएंगे, ठीक है। समझो जरा क्या कह रहे हैं, A1 A2 A3 डॉट 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 AN जो है वो n डिस्टिंक्ट ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, n डिस्टिंक्ट ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है ना। अगर ये n डिस्टिंक्ट ऑड नेचुरल नंबर्स हैं तो आप जरा देखिए, नॉट डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5, नॉट डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5। तो मुझे बताओ, ये जो AI होगा वो 100% क्या कह रहा है, ऑड नेचुरल नंबर है, और वो किसी भी प्राइम नंबर 5 से ग्रेटर, 5 से ग्रेटर प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब जो AI होगा, मतलब AI
अभी आ रही है भाई, बोलो भाई, आ गया, आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, चलिए। क्या एआई जो है वो 3 का पावर और 5 6 के पावर से मिलकर के बना होगा? क्या बोलिए? 3 का पावर, बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा, बहुत सारी कैलकुलेशन यहां पर आपकी कम होगी, बहुत सारा आपका कॉन्सेप्ट यहां क्लियर होगा, अच्छे से समझना। क्या एआई 3 और 5 के पावर से मिलकर के बना है? क्या कंफर्म? ऑड है, 2 का पावर नहीं आ सकता है, ऑड है, तो 3 और 5 के पावर से मिलकर के बना होगा। मैं तुमसे पूछूंगा 3 आ सकता है क्या एआई? आ सकता है। 5 आ सकता है, 3 का स्क्वायर आ सकता है, 3 इंटू 5 आ सकता है, फिर बोलो 5 का स्क्वायर आ सकता है, 3 इंटू 5 आ सकता है। ऐसे ही बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर्स ऐसे आ सकते हैं कि नहीं? बोलो भाई, ये सारे नंबर्स आ सकते हैं, क्योंकि तुमको 3 और 5 से बड़े प्राइम नंबर से तुमको एआई को डिविजिबल करना ही नहीं है। 5 से बड़े नंबर से तुमको एआई को डिविजिबल करना ही नहीं है, तो नंबर 3 का पावर और 5 के पावर के फॉर्मेट में होगा भाई। आई बात समझ में कि नहीं? ऐसा नंबर हो जाएगा। इसका मतलब जरा बताओ, हमको तो बोल रहा है कि जितने भी नंबर्स हैं ऐसे, उनका एआई 1/ai का सम बताना है तुमको 1/ai का सम बताना है यार, तुमको 1/ai का सम बताना है। तो बताओ 1/ai का सम कैसे बता सकते हैं? 1/ai का सम मतलब जान रहे हो क्या? देखो 1/3, 1/5, ध्यान से देखना, 1/3 स्क्वायर, 1/3 इंटू 5, 1/5 स्क्वायर, ऐसे करते करते तो आदमी मर जाएगा बीच रास्ते में यार, ऐसे करते करते तो पागल हो जाएगा। तो दिमाग क्या लगाना है? दिमाग देखो क्या लगाना है। क्या जो ये लिखा है, जो इतना खतरनाक लिखा है, उसको तुम ये कह सकते हो क्या कि जो सिग्मा 1/ai होगा, सिग्मा 1/ai होगा, उसको तुम लिख सकते हो क्या कि ये जो वैल्यू होगी वो 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब टिल इंफिनिटी इंटू 1 प्लस 1/5 प्लस 1/5 स्क्वायर टिल इंफिनिटी। अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है तो सारे के सारे नंबर्स आ गए हैं। बताओ सही बात है कि नहीं? अगर मैंने ये लिख दिया तो देखो ये सारे नंबर्स लिख दिया मैंने बेटा, सब लिख दिया, सब। 1 इंटू 1 वो भी लिखा हुआ है, लिखा है ना, वो भी तो हो सकता है। 1 इंटू 1 इंटू 1/5 वो भी है, 1 इंटू 1/5 स्क्वायर वो भी होगा, 1 इंटू 1/5 क्यूब वो भी होगा, 1/3 वो भी होगा, 1/3 इंटू 1/5 वो भी होगा, 1/3 इंटू 1/5 स्क्वायर। क्या तुमको समझ में आ गया कि मैंने सारे इंफिनाइट नंबर्स इसमें लिख दिए हैं, सारे इंफिनाइट नंबर्स लिख दिए और उन सबका सम कर लिया है, उन सबका सम भी कर लिया है। देखो जितने नंबर बन सकते थे ये सारे नंबर्स, उन सबका सम मैंने देखो इस स्टेप में कर लिया है। क्लियर है? बस खत्म कहानी। अब समझने वाली बात जरा बताओ, जो तुम्हारा सिग्मा 1/ai होगा वो इसके बराबर होगा या इससे छोटा होगा? वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। देखो ये समझना बहुत जरूरी है, ये एडवांस टाइप के स्ट्रक्चर से सॉल्व होगा। ये जो सिग्मा 1/ai है ये इसके बराबर होगा या इससे छोटा होगा? ये ज्यादा आ गया है, इससे छोटा होना चाहिए, क्योंकि देखो यहां पर लेस देन के का शब्द आ रहा है, बराबर नहीं आएगा, छोटा होना चाहिए। क्यों छोटा होना चाहिए? चलो तुमको समझाता हूं। इन्फिनाइट टर्म का जो सम होता है ना, वो जो आता है उससे आंसर कम होना चाहिए। क्यों? जरा देखो, Sn क्या होता है? Sn होता है a इंटू, जरा अच्छे से समझना, 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये Sn होता है। जब तुम s इंफिनिटी करते हो ना, जब तुम s इंफिनिटी करते हो तो तुम r को लेते हो 1 से छोटा और n को लेते हो इंफिनिटी, तो तुम क्या करते हो, r के पावर n को 0 टेंड करा देते हो, जबकि वो एक्चुअल में क्या होगा बताओ? 0 से थोड़ा बड़ा नंबर होगा। 0 से थोड़ा बड़ा नंबर होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? s इंफिनिटी क्या होती है बताओ? a अपॉन 1 माइनस आर होता है। लेकिन r का पावर n कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी ना, r का पावर n कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी। अगर ये कोई पॉजिटिव वैल्यू है
अगर ये 0 होता तब तो ये एस इंफिनिटी आ जाता, लेकिन चूंकि ये कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी 0 को टच करती हुई, तो ये जो वैल्यू आएगी वो 1 माइनस 0 को टच करता हुआ होगा, तो ऊपर वैल्यू ए से थोड़ा छोटा हो जाएगा ना, और ए से थोड़ा छोटा हो जाएगा तो एस इंफिनिटी के कंपैरिजन में जो सम आएगा वो क्या होना चाहिए, छोटा आना चाहिए, क्योंकि वैल्यू ऊपर देखो ये 0 को टेंड कर रहा है पॉजिटिव साइड से, तो 1 माइनस 0 को टेंड करता हुआ क्वांटिटी पॉजिटिव साइड से ये 1 से थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो ये ओवरऑल ए से थोड़ा छोटा हो जाएगा, जबकि ये पूरा का पूरा ए है, तो एस इंफिनिटी और इसमें ये वाला टर्म क्या होगा, ये टर्म बड़ा होगा, और ये टर्म असली में जो आना चाहिए वो टर्म क्या होना चाहिए, छोटा आना चाहिए। इसलिए देखो इनफिनाइट टर्म का सम मैंने ग्रेटर किया है इससे। सबको समझ में आया कि नहीं? नहीं बेटा, पॉसिबिलिटी मान लेंगे ना, क्योंकि यहां पर देखो लेस का साइन है ना, लेस देन की बात कर रहा है, लेस देन के, जब लेस देन के कह रहा है तो फिर इसकी पॉसिबिलिटी तो मानोगे ही, ठीक है ना, क्योंकि तुमको हमेशा इससे छोटा वैल्यू मिलेगा। तो अगर इससे छोटा वैल्यू मिल गया तो जरा बताओ ये कितना आ जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन ए आई, आई की जगह 1 से लेकर के एन तक, इसका सम कितना है जरा बताओ, 1 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू अगला कितना है बताओ, 1 अपॉन 1 माइनस 1/5, ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर जरा बताओ, लेस देन, ये कितना आ गया 3/2, और ये कितना आ गया 5/4, यानी कि लेस देन आ जाएगा 15/8। तो जो के आ रहा है वो कितना आ रहा है बताओ, 15/8 आ रहा है, इससे छोटा होना चाहिए वैल्यू। बोलो, समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आया बेटा? अच्छा क्वेश्चन था ये, समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसे अगर करते तो एकदम लफड़े में पहुंच जाते तुम लोग। तो ये स्टेप लिखना बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट था। और मैं तुमको बता रहा हूं इस तरह का जो स्टेप है ये बच्चे एग्जाम में नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन वो बहुत कम सॉल्व किए रहते हैं, और जब आता है तो पैनिक कर जाते हैं, सोचते हैं कि कैसे आएगा। भाई अगर इनफिनाइट चीजों को ऐड किया जाता है ना, तो बहुत सारी चीजों को ऐड किया जाता है, फिर बहुत सारी चीजों को ऐड किया जाता है और उन सबका प्रोडक्ट लिखा जाता है, तो वो सारी चीजों का सम बता देते हैं। जैसे यहां पर सब प्रोडक्ट भी हो गया और सबका अलग अलग सम भी आ रहा है, देखो समझे कि नहीं? हाँ, इंटीजर बोले तो 15/8 से छोटा होना चाहिए ना, तो एक मान रहेंगे बेटा। 15/8 1.7875 होता है बेटा, तो उससे छोटा होना चाहिए। अगर वो भी हो जाता है तो फिर तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, चलो आगे देखते हैं बेटा। आगे हम लोग पहले देख लेते हैं जीपी, उसके बाद हम लोग जीएम पे आएंगे। एजीपी देख लेते हैं पहले, ठीक है? एजीपी, ठीक है, एजीपी 1.875 हो रहेगा बेटा, 1.875 आ जाएगा वो, ठीक है ना? 15/8, तो उसका बॉक्स 1 हो जाएगा, ठीक है? एजीपी में क्या होता है बेटा, जीपी और एपी के सीरीज एक साथ चलते हैं। जीपी और एपी के सीरीज चलने का क्या मतलब होता है, जरा देखो। आपके पास एपी भी रहेगा, जैसे यहां पर देखो एपी है, ठीक है, फिर यहां पर फिर से एपी है, उसके साथ एक कॉमन रेशियो आर मल्टीप्लाई हो गया, फिर एक और एपी आ गया a+2d, इसके साथ भी एक कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया, r² हो गया, ठीक है ना? और इसी तरह से ये आगे चलता गया, और nth टर्म का वैल्यू आ जाएगा a+n-1 इंटू डी, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा r का पावर n-1। और इन सारे टर्म्स का हमको क्या करना होगा, ये जो AGP आ रहा है जिसमें AP और GP एक साथ चलता है, उसका हमको क्या करना है, सम लिखना है। तो ये हो जाएगा इनका समेशन का फॉर्मेट। बेटा मैं तुमको पहले भी बताया था, मेरी बात अगर ध्यान से सुनोगे तो तुमको एक चीज पता चला होगा कि मैंने तुमको बताया था कि सीरीज कैसी भी हो, सीक्वेंस कैसा भी हो, प्रोग्रेशन किसी भी तरीके का हो, अगर उस प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो का इंप्लीकेशन हो रहा है, कॉमन रेशियो अगर आ रहा है, देखो जरा, कॉमन रेशियो अगर आ रहा है तो 100% तुम्हारी एक मेंटालिटी ऐसी होनी चाहिए कि इस एस को इस कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, इररिस्पेक्टिव कि वो जीपी में हो, पता नहीं किसमें, किसी में भी हो सकता है वो। लेकिन अगर कोई कॉमन रेशियो उसमें आ रहा है तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखोगे कि आप उस कॉमन रेशियो को अपने सम वाले टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो अगर तुमने इस एस में आर मल्टीप्लाई किया तो ए इंटू आर क्या हो जाएगा बेटा, ए आर हो जाएगा।
ए प्लस डी इंटू आर, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर लिखूंगा मैं ए प्लस डी आर स्क्वायर, और इसी तरह से यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, इसके ठीक पहले वाले टर्म में आर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके ठीक पहले वाला टर्म होगा ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, आर का पावर एन माइनस टू, उसमें आर मल्टीप्लाई कर दिया तो आर का पावर एन माइनस वन आ गया, और इस वाले टर्म में अगर तुम आर मल्टीप्लाई कर देते हो तो आएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आर का पावर एन, ऐसा ये आ गया। और अब इस पूरे सीरीज को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, पूरे सीरीज को सब्ट्रैक्ट कर दो, पूरे सीरीज को सब्ट्रैक्ट कर दो, ध्यान से सुनते रहना। यहां से एच कितना आ गया, के साथ क्या आ गया, वन माइनस आर, और यह आ गया ए, और जरा देखो ए आर से ए आर खत्म हो गया तो सिर्फ डी आर आ गया, ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर खत्म हो गया, और टू डी आर स्क्वायर से डी आर स्क्वायर खत्म हो गया तो यहां डी आर स्क्वायर आ गया। लास्ट में यहां पर कितना आ जाएगा, डी आर का पावर एन माइनस वन आ जाएगा, और लास्ट वाला टर्म आएगा माइनस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के साथ आर का पावर एन, ये आ जाएगा। ये तुम ध्यान से देख पा रहे होगे, बहुत ही ध्यान से देख पा रहे होगे कि ये तो ए है, बाकी के जो टर्म्स हैं वो किस में है, जीपी में है, ठीक है ना। तो बाकी के अगर टर्म्स जीपी में है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जरा देखो तो हम इसमें कर सकते हैं, आप लेंगे कॉमन रेशियो, पहला टर्म ले लो, पहला टर्म क्या है बोलो, डी आर है इंटू वन माइनस आर का पावर, टोटल नंबर ऑफ टर्म डी आर का पावर वन से डी आर का पावर एन माइनस वन तक है, तो ये आ जाएगा अपॉन वन माइनस आर, साथ में इसको एज इट इज छोड़ दो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का होल आर का पावर एन। इसका मतलब यहां से जो जीपी ए जीपी का सम आ रहा है वो आ रहा है ए अपॉन वन माइनस आर प्लस डी आर वन माइनस आर का पावर एन माइनस वन अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर, और साथ में जरा देखो बेटा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का आर का पावर एन अपॉन वन माइनस आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एजीपी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एजीपी। आपको एजीपी के फॉर्मूला में एजीपी याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिर्फ क्या याद करना है कि अगर कोई सीरीज तुमको एजीपी में दिख गया, अगर कोई सीक्वेंस तुमको एजीपी में दिख गया जिसमें एपी के साथ जीपी के भी कॉमन रेशियो के साथ साथ पूरे टर्म आगे चल रहे हैं, तो सिर्फ तुमको उस सम को लिखने के बाद कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करके फिर आगे लेके चलना होगा। आई बात समझ में। अब जरा देखो, अब हम लोग बात करेंगे कि अगर एजीपी के इनफाइनाइट सीरीज की मैं बात करूं, अगर एन इनफाइनाइट की तरफ हो गया, इनफाइनाइट सीरीज इन एजीपी, तो इनफाइनाइट सीरीज इन एजीपी में क्या होगा, अगेन कॉमन रेशियो वन से छोटा, मॉड आर की वैल्यू वन से छोटा, और एन कहां की तरफ चला गया बेटा, इंफिनिटी की तरफ। अगर मॉड आर वन से छोटा है और एन इंफिनिटी की तरफ है तो बताओ इस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, ये तो डायरेक्टली ए अपॉन वन माइनस आर लिखो तुम। और अब जरा देखो इस पर अगर तुम बात करोगे तो क्या होगा, अगर आर का मॉड वन से छोटा है और एन इंफिनिटी की तरफ है तो तुम बताओ आर का पावर एन कहां की तरफ होगा, जीरो की तरफ होगा। तो आर का पावर एन माइनस वन भी कहां की तरफ होगा, जीरो की तरफ होगा। तो यहां से कितना आ जाएगा जरा बताओ, डी आर अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर। बाकी देखो ये तो जीरो की तरफ चला ही गया, क्यों, क्योंकि आर का पावर एन इस पूरे से मल्टीप्लाइड है। बोलो क्लियर है, एकदम सही बात है, थर्ड टर्म पूरा खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आर का पावर एन देखो इधर मल्टीप्लाइड है। जब आर का पावर एन इधर मल्टीप्लाइड है तो वो जीरो बना देगा ना बेटा, क्योंकि आर है वन से छोटा, उसका पावर इंफिनिटी, कितना हो गया, जीरो। समझ में बात आई। इसका मतलब इनफाइनाइट एजीपी के लिए जो सम होता है वो होता है ए अपॉन वन माइनस आर प्लस डी आर इंटू वन माइनस आर का होल स्क्वायर। आई होप तुमको क्लियर हो गया होगा, पक्का क्लियर हो गया होगा बेटा आप लोग को, सम हो गया क्लियर। आगे चलें। यह था हमको क्वेश्चन करने का तरीका कि इनफाइनाइट जीपी, एजीपी या एजीपी के सम को हम कैसे निकालते हैं। जैसे देखो एक क्वेश्चन यहां पर छोटा सा लिखते हैं हम लोग कि अगर मान लो ये एक एजीपी है तो इसके एन टर्म्स तक का सम बताना है। तो बड़ा सिंपल है, पहले तो सबसे पहले ये तुम आइडेंटिफाई किया करो कि ये एजीपी है कि नहीं है, तो तुम बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे। देखो यहां वन है,
अपॉन 3 का पावर 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ये तो एपी के टर्म्स हो गए। और नीचे देखो जीपी चल रहा है, ठीक है ना, तो ये ए जीपी तो है ही भाई, ठीक है ना। बेटा रट सकते हो, लेकिन मैं हमेशा मेथड पे ज्यादा कंसंट्रेट करता हूं, मेथड जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो तुम बहुत कोई खास टाइम नहीं बचा पाओगे उसको रटने के बाद भी, ठीक है, बहुत सारी चीजें रटनी है। तो मैं हमेशा इस बात पर प्रेफर करता हूं कि आपको मेथड पता होना चाहिए, ठीक है। आईआईटी में बेटा ये क्वेश्चन नहीं आएगा, देखो आईआईटी में इसके फॉर्मूले पे सवाल नहीं आएगा। आईआईटी ये नहीं पूछेगा कि ये बताओ, सब कुछ दे देगा, बोलेगा ये बताओ, ये नहीं पूछेगा वो। आईआईटी देखो कैसा क्वेश्चन पूछेगा, अभी आएगा, अभी आईआईटी कैसा क्वेश्चन पूछेगा वो मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल देखो क्वेश्चन क्या है, देख रहे हो, ये प्रैक्टिस के लिए है, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। तो एपी और जीपी मिक्स है, इसका मतलब एजीपी है, क्या है सीरीज, s बराबर 1 प्लस 2/3 प्लस 3/3 स्क्वायर प्लस 4/3 क्यूब। और बताओ nth टर्म कितना हो जाएगा बेटा, nth टर्म देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो nth टर्म n/3 का पावर, चौथे में 3 का पावर 3, तीसरे में 3 का पावर 2, तो nth में 3 का पावर n-1, ठीक है। और इसमें कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो बस देखो 1/3 है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो जब देखना हो तो सिर्फ जीपी के वाले टर्म को देखा करो, यहां 1/3, यहां 1/3 स्क्वायर, यहां 1/3 क्यूब। तो कॉमन रेशियो 1/3 है, तो इसमें 1/3 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा जरा देखो, 1/3 यहां आ गया, यहां आ गया 2/3 स्क्वायर, यहां आ गया 3/3 क्यूब, और यहां आ गया इसके पहले वाला टर्म होगा n-1 का पावर 3 का पावर n-1, और यहां आ जाएगा कितना, n/3 का पावर n, ठीक है। और इन दोनों को ही हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। आई बात समझ में, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा जरा देखो, 2s/3, और ये वाला टर्म आ गया 1 बेटा, ये कितना आ गया 1/3, अगला कितना आ गया बेटा 1/3 स्क्वायर, लास्ट वाला कितना आ जाएगा बेटा 1/3 का पावर n-1, और ये क्या है -n/3 का पावर n। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से लेकर के यहां तक सारे टर्म किस में है बेटा, जीपी में है, बोलो। हाँ बेटा एकदम बेसिक से कराएंगे बेटा, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, बेसिक से कराएंगे, 100% है। ऊपर लेकर के जाएंगे लेवल को, वो भी 100% है। लेकिन जब बेसिक से कराएंगे ना, तो आप ऊपर की चीजों को सोचोगे, और ऊपर की चीजों को सोचना बहुत जरूरी है। आपको कोई क्वेश्चन बहुत टफ तरीके से मैं दे दूंगा ना, तो वो मुश्किल हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, तो बेसिक से आप ऊपर की तरफ ही जाओगे। आ रही बात समझ में, इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है भाई, ठीक है बेटा। अब जरा बताओ इसका सम कितना हो जाएगा यार, इसका सम कितना हो जाएगा, जीपी का फॉर्मूला लगा लो ना, उसमें तो तुम लोग तेज हो ही। बताओ क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 1 इंटू 1 माइनस आर क्या है बेटा 1/3, टोटल टर्म देखो n है, देखो 1/3 के पावर 0 से 1/3 का पावर n-1, टोटल n टर्म है, तो यहां पावर n आ जाएगा अपॉन 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3, यहां देखो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, -n/3 का पावर s निकाल लोगे ना यार, 3/2 मल्टीप्लाई करके s आ जाएगा ना यार, आ जाएगा। मैं n टर्म का पूछा था, इन्फिनाइट टर्म का नहीं पूछा था बेटा, n टर्म का पूछूं तो n टर्म्स में ही आंसर बताना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो पुराना जेई का सवाल आ गया यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ जेई। चलो देखा जाए इसको अगेन, देख करके फील आया क्या कि ये जीपी है, बोलो बोलो, देख के फील आया, हाँ एकदम सही बोल रहे हो भाई, देख के फील आया एजीपी है, एकदम फील आया होगा यार। 1 4 7 10 एपी, x स्क्वायर x क्यूब जीपी, खत्म। इसमें आप जरा समझिए कि अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखो मैं तुमको पहला मेथड बता रहा हूं, पहला मेथड, सोचने का नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए भाई। सोचने का नजरिया देखो कैसे होगा, देखो ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा, देखो थम्स अप करोगे, ध्यान से सुनो बस। देखो इस क्वेश्चन में क्या तुम ये मानते हो कि तुमसे बोला गया है, ये 4 ऑप्शन है जो आईटी में आया था, ये क्वेश्चन है, और ये इनफाइनाइट जीपी का सीरीज है। ये कहता है कि आप बताओ अगर ये इनफाइनाइट जीपी का सीरीज होगा तो इसकी वैल्यू 35/60 अगर है तो किस एक्स पर होगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पहला ऑप्शन यहां पर पुट कर दिया, पहला ऑप्शन पुट करूं, कितना आ जाएगा, ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से, पहला ऑप्शन पुट करते ही ये तो 1 है, पहला ऑप्शन अगर मैं पुट करूं तो ये कितना है 1, और यहां कितना आ जाएगा 4 ×
1/2 कितना होता है 4 इंटू 1/2, 2 + 1 3 आ गया। पहले दो टर्म को ही ऐड करने पर 3 आ गया। अगर 1/2 तीसरे वाले टर्म में डाल दो तो 3 से और ज्यादा आ जाएगा, मतलब 1/2 x की जगह डालने पर आंसर 3 से ज्यादा आ जा रहा है, जबकि यह क्या है 2 से थोड़ा ज्यादा है, ये 2.2 के आसपास है। इसका मतलब बताओ 1/2 तो कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया कि नहीं बोलो, कैंसिल हो गया, थम्स अप बोलो, कैंसिल हुआ कि नहीं, कैंसिल हुआ, ठीक है ना। अब 1/2 अगर कैंसिल हो गया है, 1/2 कॉमन रेशियो कैंसिल हो गया है, तो उससे बड़ा तो पक्का कैंसिल होगा ना, उससे बड़ा पक्का कैंसिल होगा कि नहीं होगा बोलो। अरे तुम अगर 2/3 रख दे भाई तो उससे ज्यादा आंसर आ जाएगा ना यार, आधे पे ही। जब कॉमन रेशियो आधा रख रहे थे तब 3 बन रहा था, जब 2/3 रखोगे तो 3 से ज्यादा बनेगा, जबकि ये 2.2 है। बोलो हाँ बेटा, मॉड्यूल मिलेगा आपको, टेंशन मत लीजिए। जब 2/3 रखोगे तो आंसर 3 से ज्यादा मिल जाएगा, जबकि ये तो 2.2 है, तो 2/3 भी नहीं होगा। एक बार 2/5 रख के देखो क्या होगा, रखो 1 + 4 इंटू एक्स की जगह 2/5 रखो, +7 इंटू 2/5 का होल स्क्वायर रख दो, कितना आ जाएगा जरा देखो। ये तो 1 है, ये कितना है 8/5 है बेटा, इसमें ये एक पॉजिटिव नंबर ऐड हो गया। 8.5 होता है 1.6 + 1, ये 2.6 हो गया, इसमें और पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा है, जबकि ये तो 2.2 है। इसका मतलब ये लेफ्ट साइड 2.6 से ज्यादा है, जबकि ये 2.2 है, तो 2/5 भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो गया बोलो 1/5। आंसर क्या हो गया 1/5। ये जेई का क्वेश्चन है बेटा, आप ऐसे भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य है कि हम जल्दी कैसे करते हैं, हम कैसे अपने आप को जल्दी करते हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ेंगे, उनकी चीजें बढ़ेंगी, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑप्शन से भी कैसे सोच सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो जल्दी करना है, औरों से जल्दी करना है, औरों से आगे निकलना है। आ रही है बात समझ में, तो ये तो एक तरीका हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हमारा काम है इसे मेथड से सॉल्व करना, ठीक है। तो चलो मैं इसे मिटा रहा हूं, सबको ये समझ में आ गया ना, सही बात है। ये बताओ इसे मिटा दूं मैं, मिटा रहा हूं भाई, देखो अब हम इसे मेथड से करके देखते हैं, ठीक है। ये तो हम लोग अपना बुद्धि लगा करके और कर लिया, और बुद्धि लगाने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, बुद्धि तब लगेगा जब प्रैक्टिस कराया जाएगा, और प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, ठीक है। चलो यहां देखो, अब इसे मेथड से करते हैं। कैसे मेथड से करोगे यार, नॉर्मल क्या है, एस इंफिनिटी क्या है 1 + 4x + 7x² + 10x³ ठीक है ना, अब टिल इंफिनिटी। इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, कॉमन रेशियो कितना हो गया, 1 में मल्टीप्लाई करो x हो गया, 4x में x मल्टीप्लाई करो, 4x² हो गया, यहां पर 7x³ हो गया, टिल इंफिनिटी। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, s इंफिनिटी के साथ 1 - x आ गया, ये कितना आ गया बेटा 1, 4x - x कितना हो गया 3x, और 7x² - 4x² कितना हो गया, फंक्शन चालू होगा बेटा 12th में, 7x² - 4x² कितना हो गया 3x², और 10x³ - 7x³ कितना हो गया 3x³, अब टिल इंफिनिटी। बस तुमको ये पता चल गया कि ये वाला सीरीज जीपी में है, तो s इंफिनिटी के साथ जो 1 - x है वो कितना आ गया जरा देखो, तो वो आ गया 1 प्लस ये क्या है जीपी का इंफिनाइट सीरीज, यानी 3x/1 - कॉमन रेशियो दैट इज x। हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा बेटा 1 + a/1 - r, ये देखो इंफिनाइट जीपी का सम है, ठीक है। अब जरा देखो s इंफिनिटी इंटू 1 - x, सोचो इस क्वेश्चन को जितने में ये किए हो ना, उतने में तुम आंसर मार करके दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे होते, तो कोई बुराई नहीं है सोचने में, सोचने का नजरिया आपका बदलना होगा बस, ठीक है, और वो बदल जाएगा, ठीक है ना। देखो ये कितना हो जाएगा बताओ 1 - x + 3x है ना, 1 - x + 3x कितना हो गया बेटा 1 + 2x अपॉन 1 - x। बोलो हो गया क्या, अरे हो गया। और इसका मतलब s इंफिनिटी जो है वो है 1 + 2x अपॉन 1 - x। बोलो
और इसकी वैल्यू किसके बराबर है 35/16। बताओ x निकाल लोगे कि नहीं कैलकुलेट करके? x निकाल लोगे ना बेटा? x निकाल लोगे कैलकुलेट करके? सिंपल सा क्वाड्रेटिक आ रहा है, देखो 1 + 2x इंटू 16 बराबर 35 टाइम्स 1 - x का होल स्क्वायर। सिंपल सा क्वाड्रेटिक आ रहा है, x निकाल लोगे? यस, x निकाल लोगे ना बेटा? आगे करें क्वेश्चन या कैलकुलेट करूं पूरा? कैलकुलेट करूं या आगे चलें हम लोग? x तो निकाल लोगे, अब क्वाड्रेटिक है, कर लेंगे ना आप लोग? ठीक, आगे करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो एक बार अटेम्प्ट करो। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट दिस बेटा, गुड क्वेश्चन, मजा आएगा सोचने में। सोचो। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं, अगले क्लास में जितनी भी, ध्यान से सुनना, अगला क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत भयंकर चीजें बताऊंगा अगले क्लास में तुमको। जितने भी प्रोग्रेशन में, सीक्वेंस एंड सीरीज में चीजें बची हैं, उसका सारा निचोड़ का जो ट्रिक्स है, जो तुम्हारे कैलकुलेशन को एकदम हलवा बना देगा, उसका डिस्कशन मैं कल क्लास में करूंगा, कल लाइव क्लास में। कल लाइव क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा और मजा आ जाएगा तुमको लाइव क्लास में। कल मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक एक साथ बनाऊंगा। मैं अब टॉपिक वाइज नहीं पढ़ाऊंगा, कल सारा टॉपिक मिक्स करूंगा और सब पर पहले ट्रिक बताऊंगा और उस पर क्वेश्चंस कराऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, प्रोग्रेशन में। और वो ट्रिक्स जो तुम्हारे एडवांस में भी तुमको बहुत ही फ्रूटफुल होगा, ठीक है ना, मेंस में भी होगा, एडवांस में भी होगा, ठीक है। उसका कल लाइव क्लास होगा, ठीक है, पूरा मिक्स टॉपिक का। कल मैं तुमको शॉर्ट ट्रिक कहां कैसे लगता है देख करके कैसे कर सकते हैं, दुनिया कैलकुलेशन करेगी और तुम देख करके बहुत आसानी से कैसे करोगे वो करेंगे। बोलो भाई, इस क्वेश्चन को जरा अटेम्प्ट करो। क्या तुमको ये दिख रहा है क्या बहुत अच्छे से कि यहां पर दो दो नंबर का सीरीज चल रहा है भाई? दो दो नंबर का, बोलो कौन कौन से नंबर का? एक चल रहा है ए का पावर 1/a, ध्यान से देखना भैया, सारे के सारे ए को एक साथ उठा लो, कट कट कट, देख रहे हो? सारे ए को एक साथ उठा लो, उठा लोगे ना? एकदम आराम से उठा लो यार। ए का पावर 1/8 ए, डॉट 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 इंफिनिटी। एक तो ये पूरा सीरीज चल रहा है बेटा, और एक सीरीज सारे के सारे नंबर्स को एक साथ कर लो, 2 का पावर 1/2 है। फिर क्या हुआ भाई? 4 का पावर 1/4 है। फिर क्या हुआ यार? आगे क्या जाएगा जरा देखो, 2a का पावर 1/2 है, 4a का पावर 1/4 है, 8a का पावर 1/8 है, तो 8 का पावर 1/8 है, बस। ओके, बस, दिस इज इक्वल्स टू 64/729। नाउ व्हाट इज दिस? ये a का पावर क्या है बोलो? 1/a प्लस 1/2a प्लस 1/4a टिल इंफिनिटी। ये तो a का पावर आ गया, बहुत अच्छा। ये जो नंबर दिखा, ये जो नंबर दिखा, वो क्या दिखा? वो जीपी का फॉर्मूला दिखा। किसका दिखा? जीपी का फॉर्मूला दिखा, इनफाइनाइट सीरीज का। इसको जरा देखो, यहां तुमको क्या दिखता है? 2 का पावर क्या आ जाएगा बताओ? 1/2a प्लस 1/4a प्लस 1/8a प्लस डॉट 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 इंफिनिटी, ठीक है ना, बराबर 64/729। ध्यान से देखना, क्या तुम ये समझ पा रहे हो कि अगर तुम इसका सम करने गए, इसका सम तो कितना आ जाएगा? देखो मैं यहां पे कर रहा हूं इसका सम, 1/a पहला टर्म है अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है जरा बताओ? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 1/2, 1/2 क्या बेटा? ठीक है,
चलो ये कितना आ गया जरा देखो बेटा, ये आ गया शायद 1/2, 2/a आ गया, देखो ये 2/a आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ रही है बोलो, 2/a। चलो अब जरा इसके पावर का एडिशन देखो, इसके पावर का एडिशन क्या होगा, ये किस में है जरा बताओ। ये अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो नंबर है, अच्छा एक गड़बड़ हो गया ना, एक गड़बड़ हो गया, एक गड़बड़ हो गया, वही बोल रहे थे मुझे लग रहा है तुम लोग। ठीक है, उसको सही कर लेते हैं। 1/2 है और ये 2 का पावर 2/4 है, यानी कि 2/4 हो गया, और ये 2 का पावर 3 है तो ये 3/8 हो गया। यही बोल रहे थे ना आप लोग, हाँ ठीक ठीक यही था। अब जरा बताओ ये किस में है, 1/2 है, अब इसका सम करना है, 2/4 है प्लस 3/8 है प्लस डॉट 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 इंफिनिटी, इसका सम करना है। ये किसमें है बेटा, इनफाइनाइट जीपी में। कॉमन रेशियो कितना है बताओ, कॉमन रेशियो कितना है, 1/2, ले लो 1/2, s/2 कितना हो गया बेटा, 1/4 है। ये कितना हो गया, 2/8 है। अगला कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 3/16 है, ऐसा दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। s/2 कितना आ गया, 1/2 है प्लस 2/4 है माइनस 1/4 है, यानी 1/4 है प्लस 3/8 है माइनस 2/8 है, यानी 1/8 है टिल इंफिनिटी। कितना आ गया बेटा, s/2 ये कितना आ गया बताओ, 1/2 है अपॉन 1 माइनस 1/2, कितना आ गया बोलो, 1/a आ गया क्या, ये 1/a आ गया, तो s कितना आ गया यहां पर, 2/a आ गया, बोलो आया क्या, हाँ s कितना आ गया, 2/a। देख लो जरा कैलकुलेशन, s 2/a आ गया यार। इसका मतलब क्या हुआ, a का पावर, ये क्या आया, a का पावर 2/a इंटू 2 का पावर भी कितना आ रहा है, 2/a आ रहा है। यही आ रहा है क्या ओवरऑल, ये नंबर यही आ रहा है क्या, बोलो। अरे अगले पन्ने पे जा रहा हूं मैं, देख लो, ये वाला सारा आ गया है, a का पावर 2a इंटू 2 का पावर 2a बराबर 64/729, a का पावर 2a इंटू 2 का पावर 2a यानी 2a का पावर 2/a, बोलो ये आ गया शायद, देख लो एक बार देख लो, a का पावर 2a, 2 का पावर 2a, 2a का पावर 2/a, ठीक है ना, इक्वल्स टू 64/729। तो ये कितना आ गया देख रहे हो, 2a का पावर 1/a इक्वल्स टू 8/27, क्योंकि ये 8/27 का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर से 2 कैंसिल हो गया, बोलो ये आ गया क्या। अब जरा ध्यान से इसे कंपेयर करो, ये 2a का पावर 1/a है, और मुझे दिख रहा है, तुमको भी दिख रहा होगा कि ये जो नंबर है वो किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ऐसा क्या लिख दें, a की जगह क्या लिख दें, ऐसा बोलो, a की जगह ऐसा क्या लिख दें। तो ये देखो तुम, ये 2/3 का होल पावर 3 है क्या यार, ये 2/3 का होल पावर 3 है क्या, बोलो। अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, ये 2/3 का होल पावर 3 है क्या, और अगर है तो कंपेयर करो और बताओ कि a की वैल्यू कितनी हो गई, 1/3 हो गई क्या, a की वैल्यू 1/3 हो गई। तो ये इस क्वेश्चन का ब्यूटी है कि बच्चे यहां पर आने के बाद से यहां तक भी आ जाते हैं कई बार, लेकिन इसको इससे कंपेयर नहीं कर पाते हैं। तो ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपने देखा 2a का पावर 1/a था, और ये क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन वाला है, फिर आपने ऑब्जर्व किया, ठीक है ना, कि अच्छा 2a का पावर 1/a है, तो ये तो 2/3 का पावर 3 है, यहां 2 था तो 2/3 का पावर 3, तो a की वैल्यू 1/3, तो 1/a की वैल्यू 3, a बराबर 1/3। क्लियर हो गया क्या सबको, बोलो क्लियर हो गया, ठीक है। ठीक है, फिर आज का क्लास हम लोग थोड़ा सा छोटा रखें, कल आपका क्लास मेन क्लास होगा जिसमें मैं पूरे चैप्टर को एक साथ आपका रिवीजन कराऊंगा, और रिवीजन से ज्यादा मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा कल के क्लास में, ठीक है ना। एचपी में उसके बाद मेथड ऑफ डिफरेंस, जो सबसे ज्यादा आईआईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, सीरीज के क्वेश्चंस में हम किस तरीके से दिमाग लगाते हैं, क्या क्या देखते हैं, क्या क्या शॉर्टकट टेक्निक्स अपना सकते हैं, उसकी क्लास मैं कल लूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आज वैसे भी थोड़ा लेट हो गया इसलिए इसको यहीं पे बंद करते हैं, और कल हम लोग फिर से लाइव मिलेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।